हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे भारतीय भूगोल की। जो सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। और यह ज्योग्राफी का फुल डोज होगा आपके लिए। और शाम को 7 बजे यह स्टार्ट होता है, ये आपको पता है, क्योंकि प्रतिदिन शाम को 7 बजे कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आया जाता है एक सेशन के माध्यम से। और यहाँ पर यदि आप रेलवे, एसएससी, स्टेट, पैट, केवीएस और बैंक आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को अंत तक देखें, स्किप ना करें। अगर सेशन में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। साथ ही आपको बता दिया जाए कि सुबह 6 बजे आपका प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और वह 6 बजे का टाइम है। उसमें मुख्य रूप से उन्हीं क्वेश्चंस को रखा जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वह सेशन ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है आपका पहला कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है किस किस के बीच फैला हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी है 8 अंश 4 मिनट पश्चिम और 37 अंश 6 मिनट पश्चिम। ऑप्शन सी है 8 अंश 4 मिनट पूरब और 37 अंश 6 मिनट पूरब। ऑप्शन डी आपका दे रखा है 8 अंश 4 मिनट दक्षिण और 37 अंश 6 मिनट दक्षिण। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आप कमेंट करेंगे, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि ऑप्शन ए क्वेश्चन एक है और उसका ऑप्शन आपको कमेंट करना है ए या बी या सी या डी। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा। और इसका जो देशांतर में अगर इसका आता है तो देशांतर में भी आप लिखेंगे तो 68 से 97 अंश और 2 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में यह फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कोंकण तटीय मैदान। ऑप्शन बी है गुजरात मैदान। ऑप्शन सी है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन डी है मालाबार तटीय मैदान। राइट आंसर आप इसका कमेंट कर देंगे हमें, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वह कोरोमंडल तटीय मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है वह कोरोमंडल तटीय मैदान है। तो भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। जो भारत की स्थलाकृति मानचित्र है वह कौन सा संगठन बनाता है। आपको मानचित्र को जो कौन सा संगठन है वह निर्मित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ऑप्शन बी है भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन सी है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ऑप्शन डी है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। जो स्थलाकृति के मानचित्र होते हैं उनको कौन सा संगठन बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारतीय
भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन बी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, और इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, वह 1767 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1767 ईस्वी में हुई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर के इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल यानी मानचित्र डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। तो क्या करता है दोस्तों कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो संगठन है वह आपका बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 75.5 डिग्री ईस्ट देशांतर यानी पूर्व देशांतर। ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश। ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर 90.5 डिग्री पूर्व रेखांश, और ऑप्शन डी है 0 डिग्री रेखांश। तो राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या हो जाएगा। यह एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है इसका राइट आंसर, यानी कि 82.5 पूर्वी रेखांश से अपनाया गया है भारतीय मानक समय जो अपनाया गया है आपका। अब भारतीय मानक समय जो अपनाया गया है 82.5 पूर्वी देश रेखांश से अपनाया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है दोस्तों। कहाँ? अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। प्रयागराज के कहाँ से होकर जाता है? नैनी। नैनी नामक स्थान से होकर ये जाता है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों यह आगे चल रहा है, आगे रहता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 82.5 यानी 82.5 पूर्व रेखांश आप याद रखेंगे भारत का जो समय लिया गया है वह। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, या 4.5 घंटे पीछे है, या 4 घंटे आगे है, या 5.5 घंटे पीछे है। राइट आंसर अभी आपको बताना है, और इससे पिछले क्वेश्चन में ही मैं यह डिस्कस कर चुका हूँ। यह एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत का जो मानक समय ग्रीनविच माध्य का सब समय से कितना आगे है या पीछे है, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी कहा था कि ये माध्य समय जो है, भारत का जो मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5.5 को 5 से ही 1/2 लिख दिया है, और इस तरह से उसको लिख सकते हैं। घंटे आगे है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये पीछे है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी है यह देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। ऑप्शन डी है यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। करेक्ट आंसर आप कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 5 अगस्त 2017 की फर्स्ट पाली में आया हुआ प्रश्न है। आगे भी इसकी आने की प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ पर जो 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। तो यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 82.5 पूर्व देशांतर है वह क्या करता है? भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है श्रीनगर। राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। और साथ ही ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में आ चुका है सीजीएल में।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट कर दिया होगा कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। जो ऊर्ध्वाधर किरणें होती हैं वो नहीं मिलेंगी, बाकी तो वहाँ पर प्रकाश जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर श्रीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी प्राप्त नहीं होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। जो आपकी कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है उसके बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की जो स्थिति है वह कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है। कहाँ पर है? जो कर्क रेखा आपकी ये जाती है बीच में होकर, तो श्रीनगर की जो स्थिति है वह काफी दूर उत्तर में जाकर है। तो इसी वजह से वहाँ पर, अतः जहाँ पर जो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी, जबकि चेन्नई में और मुंबई में और तिरुवनंतपुरम में, इन तीनों शहरों में सूर्य की जो किरणें हैं वह ऊर्ध्वाधर पहुंचती हैं और इनकी जो स्थिति है वह मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में है। इसीलिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर किरणें पहुंचती हैं, लेकिन श्रीनगर में नहीं पहुंचती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वह कौन सा शहर और कस्बा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एसएससी स्नातक स्तरीय सीजीएल 2008 में आया हुआ सवाल है कि कौन सा शहर या कस्बा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो पटना है, पंचमढ़ी है, इलाहाबाद है या अहमदाबाद है। राइट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पटना। पटना आपका जो है वह सबसे उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश की ओर स्थित है। उसके बाद आता है, पटना के बाद आपका आएगा, पटना के बाद आएगा पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी के बाद आता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद में आपका आता है अहमदाबाद। ये आपको याद रखना है। इन शहरों की बात की गई है, बाकी तो और भी शहर ऐसे हैं जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 9, भारत के दक्षिणी छोर यानी साउथर्न जो टिप है का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है कैलीमियर पॉइंट, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। राइट आंसर बताएंगे इसका। एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये भी प्रश्न है आपका। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के दक्षिणी छोर का जो नाम है वह क्या है? कन्याकुमारी अंतरीप, कैलीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, निकोबार द्वीप में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है आपका वह भारतीय दक्षिण छोर है। भारतीय दक्षिणी छोर को निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है। तो भारत का धुर दक्षिणी बिंदु बार बड़ा निकोबार जो है उसमें स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमेलियन पॉइंट या क्या कहते हैं, पिगमेलियन पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है दोस्तों। पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है रामेश्वरम। राइट आंसर आपको बताना है। जो भारत का दक्षिणी छोर है उसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी इसको लिया है। तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप में स्थित आपका जो इंदिरा पॉइंट है वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, भारत के दक्षिण में सबसे सुदूर दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कैमोरिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कैलीमियर पॉइंट,
ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है और यह एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में यह आ चुका है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो वह भी आपका कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट की बात चल रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके घुमा घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी सातवां। करेंगे दोस्तों आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर पे सबसे बड़ा देश है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवां। सातवां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत जो है संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो वह रूस होता है। जनसंख्या की दृष्टि से वह आपका चीन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वह कौन सा है, रूस। इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 3 गुना, ऑप्शन बी है 4 गुना, ऑप्शन सी है 6 गुना, ऑप्शन डी है 9 गुना। ये मल्टीटास्किंग एसएससी परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 गुना बड़ा है। जो भारत का क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से यह 4 गुना बड़ा होने के साथ साथ भारत का क्षेत्रफल आप याद रखें तो वह है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। और साथ ही अगर बात करें पाकिस्तान के क्षेत्रफल की तो 7,96,000 और 96,095 ये क्या है दोस्तों, यह पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपको याद रखना है, भारत का जरूर याद रखें, पाकिस्तान का रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आ चुका है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका अंग था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जुरैस्किक लैंड का, ऑप्शन बी है अंगारा लैंड का, ऑप्शन सी है आर्यावर्त का, ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड का। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह गोंडवाना लैंड का मुख्यतः मूलतः अंग है, और यह एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 की परीक्षा में आ चुका है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका, तो गोंडवाना लैंड का एक अंग था। और उपमहाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया, जो इसके महाद्वीप हैं आपके विश्व के, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग हैं, किसके, कि गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और पेंजिया का विभाजन दो बृहत स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड, जो उत्तरी खंड है आपका उसको अंगारा लैंड, और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों खंड स्थलों को विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार जो बना वह सामने आया। यानी कि सबसे पहले जो वर्ल्ड का जो आकार था दोनों एक था, उसके बाद में दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी खंड और दक्षिणी खंड। उत्तरी खंड आपका है अंगारा लैंड, और दक्षिणी खंड है जो आपका गोंडवाना लैंड है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। आपको बताना है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर देंगे। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में नहीं लगती है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत की उस देश के साथ में नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में या भूटान के साथ में। यह CHSL टायर फर्स्ट में आ चुका है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर डाउट में नहीं रहना है, सभी डाउट्स को आपको क्लियर करना है। साथ ही आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे से आपके लिए करंट अफेयर का सेशन चलता है जिसमें कि टॉप क्वेश्चंस को रखा जाता है। उस 10 से 15 मिनट के सेशन को ज़रूर देखें जिससे कि आपकी करंट की तैयारी साथ ही साथ होती रहे। तो निम्नलिखित में से किस देश में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो यह स्थल से भी नहीं जुड़ा है वह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भूटान के साथ में है, बांग्लादेश के साथ में है, लेकिन श्रीलंका के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि आप ये कह लीजिए कि पृथ्वी जो छोर है वह एक द्वीप की तरह है वहाँ पर। तो क्षेत्रफल अब देखा जाए इसका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है किसकी, भारत की। अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है दोस्तों, दक्षिण एशिया का भारत सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन से देश हैं आप यह देख लेंगे तो आपका पहला आता है बांग्लादेश, दूसरा आता है चीन, तीसरा आता है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है म्यांमार, छठवां है भूटान और सातवां है आपका अफगानिस्तान। तो ये आपके इतने यानी कि 7 देशों से मिलती है इसकी जो सीमा है और श्रीलंका से इसकी सीमा नहीं मिलती है। इसको स्थलीय सीमा भी कहा जा सकता है। जो कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों से मिलती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बाकी श्रीलंका आपका बच जाता है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्व स्ट्रेट के नाम के से जुड़े हुए हैं। तो पाक स्ट्रेट से जो जुड़े हुए हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आता है पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन और फ्रांस। करेक्ट आंसर इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पाक स्ट्रेट है आपका उससे जुड़ी हुई है कौन से 2 देश हैं जो पाक स्ट्रेट, इसको पाक बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है। पाक जल संधि जो है वह किन किन देशों के बीच है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान और चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो जुड़े हुए हैं वह पाक जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। जो पाक जलमरु मध्य है इसको पाक स्टेट कहते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच में यह जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। आपने अगर देखा होगा तो इस तरह का आपका ये भारत देश हो गया और यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई श्रीलंका। तो ये जो जल संधि है ये कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। इसको पाक जलमरु मध्य भी कहा जाता है। और इधर ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है इधर और इधर आपका है मन्नार की खाड़ी, इन दोनों से यह जोड़ती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 17, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। फिर से वही है, ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है
पाकिस्तान और श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान और ईरान। यह स्टेनोग्राफर में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर पाक जल संधि जो है वह आपको बतानी हो किन दो देशों के बीच है। तो अभी मैंने बताया था, आप आंसर कमेंट कर दीजिए बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसे अंग्रेज अफसर पाक से निर्धारित किया गया था। जो अंग्रेज अफसर था वह पाक था, उसका नाम, उसने निर्धारित किया था इसको, तो इसी वजह से इसका नाम पाक जल संधि पड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आता है आपका, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि भारत अपनी सबसे कम सीमा किस देश के साथ में साझा करता है। और यह आपका CPO SI में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो सबसे कम किस देश के साथ में सीमा लगती है ये आपको बताना है। पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है और नेपाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा लगती है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी आपका एकदम से राइट आंसर है। क्या है? अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा कितनी लंबी है? तो 106 किलोमीटर के लगभग यह लंबी है। कितनी? 106 किलोमीटर ओनली, इतनी ही सीमा यह साझा करता है। और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किसके साथ में साझा करता है, ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर वह ऑप्शन नहीं है, आगे क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसमें इसके लिए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सबसे कम किसके साथ में साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है 19, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो ये बंदरगाह है आपका, वह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी पारादीप। CPO में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। बताएंगे इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चेन्नई, कोचीन, मुंबई और पारादीप। राइट आंसर इसका बताएंगे क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चेन्नई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चेन्नई जो बंदरगाह है वह आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, वह कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी आपके अगर देखा जाए तो कोचीन हुआ, मुंबई हुआ और पारादीप हुआ, यह प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। तो जो स्थायी भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी दक्षिण निवास, ऑप्शन सी दक्षिण चित्र, ऑप्शन डी है दक्षिण गंगोत्री। राइट आंसर इसका बता देंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। और बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो कौन सा है जो कि अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका दक्षिण गंगोत्री एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री जो है वह दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर देंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कौन सा देश है जिसके साथ में है, भूटान के साथ में है, नेपाल के साथ में है, बांग्लादेश के साथ में या पाकिस्तान के साथ में है। और यह SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है आपका।
तो बताएँगे दोस्तों फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो वह कितनी है ये आपको बताना है। तो आप हमें कमेंट करके बताएँगे कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगी हुई है। अफ़गानिस्तान के साथ में तो आपकी 106 किलोमीटर के लगभग लगी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश के साथ में कितनी लगी हुई है, ये आपको बताना है। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय जो राज्य हैं, उनमें त्रिपुरा कौन-सा है? त्रिपुरा त्रिपुरा और दूसरा है मिज़ोरम, मिज़ोरम मिज़ोरम दूसरा राज्य है, तीसरा है असम, असम तीसरा आपका राज्य हो जाएगा और चौथा है मेघालय, मेघालय। यह 4 राज्य और 5वां आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से लगे हुए राज्य हैं और यह कितनी इनकी सीमा है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। यदि आप बता देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाते हैं तो आगे आने वाले सेशन में मैं आपके लिए बताऊँगा ये चीज़ कि कितनी सीमा भारत की बांग्लादेश से लगी हुई है। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना लिख सकते हैं अधिक लिखें, क्योंकि अगर आप लिखते हो कमेंट में तो आपको वह चीज़ अच्छे से याद रहती है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट आगे आपका, देखिए ये डेली करंट अफेयर आपकी चल रही है और यह आज की करंट अफेयर थी आपकी 31 जनवरी 2023 की। नेक्स्ट आपको सुबह 6 बजे मिलेगी 1 फरवरी की, 1 फरवरी 1 फरवरी 2023 का करंट अफेयर आपके लिए सुबह मिलेगा, जिसमें कि चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा जाएगा। तो सेशन को ज़रूर देखें और यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही इस सेशन के लिए आप समय को ना भूलें। समय यह 7 बजे से स्टार्ट होता है दोस्तों, शाम को 7 बजे आपको यह सेशन प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।